अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दोबारा नाश्ते की बात करेंगे क्योंकि नाश्ता शुगर के मरीजों की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है क्योंकि जो आप नाश्ते में खाते हैं वही असरात सारा दिन आपकी जिस्म के ऊपर रहते हैं। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसके अंदर शुगरी जो है वो कंटेंट ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है या फैट ज़्यादा है, तो आपका सारा दिन शुगर लेवल डिस्टर्ब रखती है। आज मैं आपको इन उन ब्रेकफ़ास्ट के बारे में बताऊँगा जो हम गलतियाँ करते हैं, जो कि हम नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर जिसकी वज़ह से सारा दिन हमारा शुगर लेवल हाई रहता है और हम फिर खाने-पीने की चीज़ों से भी महरूम रहते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि ये हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला जो ब्रेकफ़ास्ट जो बहुत आम है पाकिस्तानी अवाम के अंदर या मोस्टली देखा जाए तो एशियन कंट्रीज़ के अंदर, वो है पराठा। जी हाँ, पराठे की बात करें तो पराठा जो है डेफिनेटली घी के बगैर या ऑयल के बगैर तो पकता नहीं है, चाहे आप देसी घी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन नाश्ते की बात करें तो इंसान जब रात को सो के उठता है तो उसका स्टमक होता है खाली। जब स्टमक खाली होता है तो उस टाइम वो जो भी उस चीज़ खाता है, वो उसकी बॉडी पे 110% जो है फास्टर उसकी बॉडी पे हिट करती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई अच्छी चीज़ भी खा ली है, उसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होता है अर्ली मॉर्निंग। अगर आपने कोई बुरी चीज़ भी खा ली है तो उसका नुकसान भी फिर उस लिहाज से ही आपको होता है। तो जब खाली पेट अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा लेंगे जिसके अंदर अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ ज़्यादा है या जिसके अंदर गुड या बैड फैट्स ज़्यादा है या जिसका कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो डायरेक्ट ही आपका ब्लड शुगर लेवल हाई कर देती है, बहुत ज़्यादा हाई कर देती है कि सारा दिन फिर आप जो है वो परहेज़ करके गुज़ारते हैं कि मेरा नाश्ते के बाद शुगर लेवल जो है वो 250 आ रहा है, 300 साढ़े 300 आ रहा है, तो मैं परहेज़ करूँ वरना मेरी शुगर 500 प्लस चली जाएगी। तो जो पराठा ये बहुत खतरनाक चीज़ है, स्पेशली शुगर के मरीजों के लिए नाश्ते में जो आप खाते हैं बहुत बुरी हैबिट है। चाहे आप अंडे के साथ खाते हैं, जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ खाते हैं, लेकिन कोशिश करें नाश्ते के टाइम पराठे को इग्नोर करें, इसे मत खाएँ। ये आपका ब्लड शुगर लेवल सारा दिन डिस्टर्ब करके रख देता है। देखने में तो ये चीज़ मुश्किल जो है वो बहुत ईज़ी लगती है, लेकिन इन एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो पराठों से परहेज़ करें। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ हमारे अक्सर औक़ात घरों में लोग कहते हैं जी मैं बहुत लाइट सा नाश्ता करता हूँ और उसके अंदर बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिसे हम लोग बेकरी रस्क कहते हैं जी, शुगर फ्री रस्क हो गए या जो हमारी अमूमन बाकर खाने या ताइयाँ जो होती हैं बेकरी से अमूमन मिलती हैं, शुगर फ्री के नाम से उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें, मान लिया कि उसके अंदर उन्होंने शुगरी कंटेंट नहीं डाला, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ बनती किससे है? आपने कभी इस चीज़ को गौर किया है? जी हाँ, वो जब आप चीज़ बना रहे होते हैं तो वो तो प्योर मैदे से बनती है और मैदा क्या है? मैदा इज़ 100% कार्बोहाइड्रेट्स। वो हमेशा मैदा जो है वो प्योर कार्बोहाइड्रेट्स है, ना उसमें प्रोटीन है, ना उसमें गुड फैट्स हैं, ना उसके अंदर और कोई विटामिन है ना मिनरल है। जब आप उस प्योर कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करेंगे, वो बॉडी के अंदर जाते ही स्काई रॉकेट की तरह आपका शुगर लेवल हायर साइड पे ले जाएंगे, जो कि बहुत खतरनाक चीज है। तो नाश्ते के टाइम पे इन चीजों से भी कोशिश करें, परहेज करें, अपने आप को सेफ साइड पे रखें। तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे हमारे पास वंस अगेन एक बहुत ही कॉमन चीज आती है जो कि घरों में अक्सर औकात इस्तेमाल होती है और वो है दलिया। अब यहाँ पे बात ये थी दलिया कौन सा? दलिया लोग जो गंदुम का दलिया उसका इस्तेमाल, जी हाँ, दलिया देखा जाए तो बहुत ही ताकतवर चीज है, नाश्ते में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जौ का। हम लोग गलती ये करते हैं, कई लोग जो है वो गंदुम का दलिया इस्तेमाल करते हैं और गंदुम का 100 ग्राम का तकरीबन 80 टू 85 कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं उसके अंदर, जो कि बहुत ज्यादा हाई मिकदार है। अब आप जैसे ही वो वन सेकेंड इस्तेमाल करते हैं उस दलिए को, वो आपका ब्लड शुगर लेवल टोटली तौर पर डिस्टर्ब कर रहा था। फिर आप 2 घंटे बाद चेक करते हैं 300 350 इवन के 400 तक लोगों की शुगर गई होती है, जो कि मेडिसिन के बाद ही कंट्रोल नहीं हो पाती। हमेशा याद रखिएगा, मेडिसिन या इंसुलिन किसी चीज का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो किसी चीज को थोड़ी देर के लिए जो है खून से कम कर देते हैं, जब आप दोबारा खाना खाएंगे वो दोबारा खून में बढ़ जाएगी। परमानेंट सोल्यूशन आपकी डाइट, उसको आपने ठीक करना है। इससे भी परहेज करें। गंदम का दलिया अगर आप छोड़ के अगर आप उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएं जौ के दलिए के ऊपर, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और वो आपका ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ाता। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ब्रेकफास्ट के अंदर है जो फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, ऑरेंज जूस हो गया या कोई भी लोग नाश्ते में जो है ना फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज भी शुगर के मरीजों के लिए खतरनाक साबित होती है। बिकॉज आप चाहे दोपहर के टाइम जूस पिए, रात के टाइम जूस पिए, कोई भी टाइम में जो फ्रूट जूस है वो शुगर के मरीजों को मन है, वो शुगर बहुत हाई कर देता है। एक फ्रूट है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखा जाए वो 40 है, लेकिन अगर आप उसको जूस की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं तो 40 से बढ़ के 70-80 तक चला जाता है, डबल हो जाता है। और उसके अंदर नेचुरली तौर पर जो शुगर होती है जिसे हम फ्रुक्टोस कहते हैं, जो कि फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है, वो भी डबल हो जाती है। उसका असर जो इम्पैक्ट होता है बॉडी के अंदर वो भी ज्यादा हो जाता है, वो बुरे तरीके से हिट करते हैं। बिकॉज जब आप लिक्विड पीते हैं, वो लिक्विड जाते साथ ही आपके खून में शामिल होगा और जाते साथ ही
उसके अंदर जो शुगर है वो आपके खून में जब मिलेगी, वो शुगर लेवल बहुत हाई हो जाएगा। एक फ्रूट अगर आप वैसे खाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप खाएंगे, इसको चबाएंगे, वो आपके स्टमक में जाएगा, वो डाइजेस्ट होगा, थोड़ी थोड़ी करके उसमें शुगर निकलेगी और तो वो खून में शामिल होगी, वो शुगर नहीं बढ़ाएगी। तो जूस इसीलिए आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई कर देता है, तो इससे भी परहेज करें। नेक्स्ट हमारे पास होती है व्हाइट ब्रेड। जी हाँ, जो डबल रोटी जिसे हम लोग कहते हैं सफेद रंग की, जो व्हाइट ब्रेड होती है वो निरा मैदा होता है। वंस अगेन वो प्योर मैदा है। उसके अगर आप पीछे देखेंगे ब्रेड के पीछे, उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, उसके अंदर बकायदा लिखा होगा कि शुगर का कंटेंट अलग से उसके अंदर ऐड किया जाता है। 100 ग्राम के अंदर जो है वो 5 ग्राम शुगर होती है, 10 ग्राम शुगर होती है। वो बहुत ज्यादा शुगर होती है और जो कि शुगर के मरीजों के लिए वंस अगेन बहुत ही नुकसानदेह चीज है। सो जो व्हाइट शुगर है इससे भी परहेज करें, अपने आप को महफूज साइड पर रखें। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आपको परहेज करना है अगर आपने अपनी शुगर कंट्रोल करनी है सारा दिन। अब दूसरी बात यह आती है कि अगर इन चीजों से परहेज करना है तो कौन सा नाश्ता ऐसा जो कि हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, नाश्ता सबसे बेहतरीन शुगर के मरीजों के लिए कौन सा है, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है। इस वीडियो के लास्ट में जब आप जाएंगे तो उस पर आपको लिंक स्क्रीन पे आपकी नजर आ जाएगा उस वीडियो का, जिसमें मैंने बताया था कि सबसे बेहतरीन नाश्ता शुगर के मरीजों के लिए कौन सा है। तो उस लिंक को ओपन करके आप उस वीडियो के जरिए इस चीज को देख सकते हैं कि सबसे बेहतरीन नाश्ता आपके लिए कौन सा है। तो आज की वीडियो से बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।